प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर मार्श करके थे और ये प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे और ये डॉक्टर एक जगह संदेश दे रहे थे और उस संदेश में उन्होंने कहा कि ना केवल हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, परंतु अगर हमने किसी के विरोध में कुछ किया है तो उस बात को ठीक भी कर देना चाहिए, जिसको इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन कहते हैं। मानो कि जैसे ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मानो कि किसी ने गुस्से में आकर पड़ोसी के साथ कोई बातचीत हो गई और गर्मा गर्मी हो गई और एक व्यक्ति पड़ोसी के शीशे पर पत्थर मार देता है, उस शीशे को तोड़ देता है और बाद में उस गलती को महसूस करता है, तो वो जाकर ना केवल वो शीशा ठीक कराएगा लेकिन उससे भी क्षमा मांगेगा। तो इसको रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो डॉक्टर समझा रहे थे कि परमेश्वर के साथ तो हमें बात ठीक करनी ही है, लेकिन अगर किसी मनुष्य के विरोध में भी हमने कुछ किया है, उसका कुछ बुरा किया है, तो हमें उसके साथ जाके भी बात ठीक करनी चाहिए और उसकी क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। तो डॉक्टर बताते हैं कि जब मैंने संदेश पूरा किया तो उस सभा में बैठा हुआ एक जवान व्यक्ति बड़ा परेशान सा मेरे पास आया और उसने ये कहा कि भाई, आपने मुझे तो एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया और मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है और अब मुझे उस बात को उसके सामने मानना मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कैसे उस बात को ठीक करूं। और वो बताता गया, वो जवान, कि मैं एक नाव बनाने वाले के यहाँ काम करता हूं, बोट बिल्डिंग। जो बोट्स होती है, वो नाव मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाव, खाली नाव और उसके चक्कू होते हैं, बाकायदा अच्छी बिल्ड की होती है, उसमें मोटर भी लगी हुई होती है। तो ऐसी कंपनी में या एक छोटे से वर्कशॉप में वो काम करता था जो नाव बनाते थे। तो उस जवान ने कहा कि जो मेरा मालिक है, बॉस है, वो नास्तिक व्यक्ति है, परमेश्वर को कुछ नहीं मानता। और मैंने कई बार उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है और मैंने उसको ये भी कहा कि आओ तुम और इनसे यानी आपसे संदेश सुने, उस डॉक्टर से संदेश सुने। लेकिन वो हमेशा मजाक करता है, मजाक बनाता है और सबको ठट्टों में उड़ाता है। अब मुझे मेरा एक पाप याद आता है और अगर मैं उस बात को उसके सामने मान लूंगा तो वो कभी भी प्रभु यीशु का आदर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। और फिर उसने बताया कि मैंने कुछ समय पहले सोचा कि मैं भी अपनी एक नाव घर पे बनाऊं। मेरे घर में जो लगा हुआ छोटा सा कंपाउंड है, आंगन सा है, उसमें मैं भी अपनी एक बोट बनाऊंगा। और उस बोट के लिए मुझे कॉपर के कील की जरूरत थी, क्योंकि लोहे के कील होते तो वो पानी में जंग खा जाते हैं, जंग लग जाता है। तो ये कॉपर के जो कील होते हैं ये काफी महंगे होते हैं और क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में या वर्कशॉप में काफी सारे होते हैं, उसको गिनती नहीं है कितने सारे हैं, तो मैं थोड़े से घर ले आता था ताकि मैं अपनी नाव बना सकूं। और मैं जानता हूं कि ये चोरी थी, लेकिन मैं किसी तरह अपने विवेक को मना लेता था। कितने सारे हैं, थोड़े से मैंने ले लिए तो क्या हुआ, और ये पैसे भी तो मुझे कम देता है। तो एक प्रकार से मैंने अपने मन को मना लिया। लेकिन अब आपके संदेश सुनने के बाद मेरा हकीकत है उसके सामने अब मैं पहुंचा हूं कि मैंने भी वही काम किया जैसे कोई चोर करता है और मेरे इस काम के लिए मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। लेकिन अब मैं कैसे अपने मालिक के पास जाकर
उसको कैसे बताऊं कि मैंने ये काम किया। मुझे कोई मुश्किल नहीं कि मैं जितने मैंने चुराए उतने में सारे पैसे उसको वापस दे दूं, लेकिन मैं कैसे मुंह दिखाऊं उसको। वो बस कहेगा कि तू मक्कार है। लेकिन वो जो कॉपर के कीले हैं जो मैंने अपनी नाव बनाने में लगाए हैं, अब ये कीले मेरे विवेक को कचोट रहे हैं। ये जो कॉपर के कील है ये मेरे विवेक में भोंके जा रहे हैं। और मुझे अब मालूम है कि जब तक मैं इस बात को ठीक नहीं करूंगा, रेस्टिट्यूशन नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ये कह के वो चला गया। कुछ हफ्ते बीत गए और एक रात को वही जवान उस डॉक्टर के घर आया और कहने लगा कि भाई मैंने उस मसले को सॉल्व कर दिया, हल कर दिया उसका, और अब मुझे बहुत शांति है मन में। तो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा क्या हुआ, तूने जब मालिक को बताया तो उसका क्या रिस्पॉन्स था? उसने कहा, उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि देख, क्योंकि तू ईश्वर की बातें करता था, मैं सोचता था कि तू मक्कार है, क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो काम तूने किया है आज, तो सचमुच में जो तेरा विश्वास है, मसीह विश्वास है, इसमें कुछ ना कुछ तो दम है कि एक बेईमान व्यक्ति ने ना केवल अपने उस बेईमानी को माना, लेकिन जो बेईमानी की थी उसका वो अब भरपाई भी करना चाह रहा है। बोला सचमुच में तेरे विश्वास में, मसीह विश्वास में कुछ ना कुछ तो दम है। तो वो डॉक्टर बड़े खुश हुए। उसने उस जवान से पूछा, क्या मैं तेरी ये जो घटना हुई है, कहानी गवाही, मैं किसी और जगह बता सकता हूं तुझे? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? उसने बोला नहीं, आप बताइए। तो कुछ दिनों बाद ये किसी और शहर में गए थे, उन्होंने वहां संदेश दिया और यही घटना बताई कि कैसे जो कील उसने बोट में, नाव में लगाई थी, वही कील उसके अब विवेक में कचोट रही थी, उसके विवेक को भौंक रही थी। तो उस संदेश के बाद एक लेडी उसके पास आई अगले दिन, उस संदेश के बाद नहीं, अगले दिन संदेश सुनने के बाद कहने लगी कि डॉक्टर, मेरे विवेक में भी कॉपर के कील चुभ रहे थे। तो उसने कहा, तू थोड़ी बोट बनाती होगी। बोला नहीं, मैं बोट तो नहीं बनाती, नाव तो नहीं बनाती, लेकिन मैं किताब प्रेमी हूं, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूं। और मेरी जो एक सहेली है उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, महंगी महंगी, जो मैं खर्च करके मैं खरीद नहीं सकती। तो मैंने कुछ उसकी चुराई है और मैंने कल रात ही निर्णय ले लिया कि मैं अपने विवेक से उन कॉपर के कीलों को दूर करूंगी। मुझे चुभने नहीं दूंगी। और मैंने आज जाकर आपके पास आने से पहले अपनी गलती मानकर अपने पाप को मान लिया उसके सामने, और मैं कितनी मन में मुझे शांति है। और उसने मुझे क्षमा किया और परमेश्वर ने भी मुझे क्षमा कर दिया। और मैं परमेश्वर के आभारी हूं कि अब वो कीले मेरे विवेक को चुभ नहीं रहे। तो डॉक्टर बताते कि मैंने ये कहानी कई जगह बताई और एक बार एक स्कूल के गैदरिंग में बताई। तो फिर बाद में प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुम्हारे उस संदेश के बाद बहुत सारे चुराए हुए पेन वापस आ गए, बहुत सारी चुराई हुई चीजें जिन जिन की थी उनके पास वापस आ गई, है ना। तो कैसे मनुष्य अगर सच्चे दिल से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो वो सही सच्ची भरपाई, रेस्टिट्यूशन कर सकता है। परमेश्वर के सामने मानना जरूरी है और मनुष्य के साथ बात ठीक करना भी जरूरी है ना? बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के बोझ को, पापों की सजा को, पापों को अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु सहा। वो पाप रहित ने हमारे खातिर मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठा। तो अपने पुत्र के कारण, जिसने हमारे बदले में अपना बलिदान दे दिया, परमेश्वर आज
विश्वास योग्य और धर्मी रीति से हमें क्षमा कर सकता है। वो कोई पक्षपात नहीं करता। किसी ने हमारे पापों के लिए भरपाई कर दी, सजा उठा ली, इसलिए परमेश्वर हमें क्षमा कर पाता है। और एक वचन में बताता हूं सिंप्लीफाई करके, जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यीशु ही की ओर फिरे। यीशु उस पर दया करेगा। वह हमारा परमेश्वर, वो व्यक्ति हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यीशु पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु ने पापियों के लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु के पास विश्वास से आकर, किसी धर्म स्थल में आकर, गिरजे में आकर आप पाप माने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। आप जहां पर भी है, सच्चे हृदय से अपने दिल की खामोशी में परमेश्वर पिता के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को मान ले। अगर आज अपने छिपे हुए पापों को परमेश्वर के सामने खोल दोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में उनको हमेशा के लिए ढांप देगा, शुद्ध कर देगा। आज अपने पापों को खुद छिपाओगे तो एक दिन परमेश्वर सब कुछ खोल देगा और फिर नरक से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। उसका न्याय के कारण वो भी आपको फिर नहीं बचा पाएगा। समय आज है ना, नियुक्त समय, नियुक्त दिन आज है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।